मैं आप लोगों को ये सीलिंग फ़ैन को फ़िट करके दिखाने वाला हूँ। बहुत से लोग जो नए होते हैं वो इसको फ़िटिंग करने में काफ़ी परेशान हो जाते हैं, इसको फ्री अच्छे से नहीं कर पाते हैं और स्टेटर जाम हो जाता है, फ्री नहीं घूमता है, जिसकी वजह से कुछ लोग जानकारी ना होने की वजह से रिंगर को छिलवा देते हैं। तो मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी बात बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको इस रिंगर को छिलवाना नहीं पड़ेगा। यदि आप लोग नए हैं तो बाकी लोग तो समझ जाते हैं जो बहुत पहले से काम कर रहे होते हैं, बट नए लोग जो होते हैं वो थोड़ा समझने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। मैं भी ऐसे ही करता था और मेरे को भी जानकारी जब नहीं थी। दोस्तों इसमें होता क्या है, जब हमारा पंखा जल जाता है, इसको वाइंडिंग करना होता है, तो इसकी जो जली हुई वायर होती है उसको काट के बाहर प्लास की मदद से खींचते समय स्टेटर के कुछ स्लॉट जो होते हैं वो बैंड हो जाते हैं, जो कि वाइंडिंग करने के बाद हमको पंखे में सेट करते समय थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ऐसी दिक्कत ना है, इसके लिए हमको करना क्या है, एक हथौड़ी लेना है और स्टेटर को थोड़ा थोड़ा क्या करना है, इसको स्टेटर की स्लॉट में कुछ इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा मारना है हल्की मदद से। जहाँ पे आपको समझ में आए कि थोड़ी सी बावरी है वहाँ पे स्टेटर को हथौड़े या थोड़ी प्लास की मदद से हल्के हाथ से मारना है, यानी प्लास से बन जाता है। और स्टेटर को अच्छी तरह से घुमा के चेक कर लेना है, कोई बावरी तो नहीं है, ना ही कोई पेपर खिसका होना चाहिए, और इसके बाद स्टेटर को फिर फिट कर देना है। तो ये बहुत ही आसानी से बैठ गया है और ये फ्री घूम भी रहा है अच्छे से, कहीं पे भी लड़ नहीं रहा है। दबा के अच्छे से मैं घुमा के चेक कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम इस ढक्कन को फिट करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा घुमा के देखता हूँ तो ये बहुत ही अच्छे से घूम रहा है। तो अब मैं इसके सारे स्क्रू को भी लगा लेता हूँ। पंखे में ज़्यादा ठोक पीट नहीं करना है, क्योंकि अब जो पंखे आते हैं थोड़ा सा ये कमज़ोर आते हैं। यदि ज़्यादा ठोक पीट करने से ये पल्ला जो होता है इसका फट जाता है। तो बहुत ही आराम से एक एक करके आपको सभी स्क्रू को थोड़ा थोड़ा करके टाइट करना है, एक साथ नहीं टाइट करना है। और इस प्रकार से ये देख सकते हैं अच्छे से टाइट भी हो गया है और एकदम बेहतरीन से घूम भी रहा है। दोस्तों अभी वीडियो को स्किप मत करना। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस पंखे में कौन सा कैपेसिटर इसमें इस्तेमाल किया जाता है और इसके कनेक्शन के बारे में भी मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों जितने भी सीलिंग फ़ैन होते हैं इनमें सभी में 2.5 के कंडेंसर का उपयोग किया जाता है। इससे ज़्यादा का यदि आप कंडेंसर लगा देते हैं तो ये जो सीलिंग फ़ैन होता है ये आपका जल सकता है। तो इसीलिए इसमें 2.5 का कंडेंसर ही लगाएं। दोस्तों कनेक्शन करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप करंट की सप्लाई दें तो आपको कंडेंसर की एक जो लाल वायर होती है और जो पंखे से लाल काली वायर एक साथ जुड़ी हुई होती हैं उसमें करंट की सप्लाई देने से ही पंखा आपका सीधे चलना चाहिए। यदि आप लाल की जगह काली में कंडेंसर की लाइन की सप्लाई दे देते हैं तो आपका पंखा जल सकता है, क्योंकि इसमें जो कि स्टार्टिंग और रनिंग की जो कॉइल डली हुई होती है वाइंडिंग करते समय, तो स्टार्टिंग की जो कॉइल होती है उनमें क्या होता है कि थोड़ा सा कुछ कम चक्कर की वाइंडिंग की जाती है और उसमें काली कलर की तार जोड़ी जाती है। और जो रनिंग की वायर जब डलती है वाइंडिंग होती है तो उसमें क्या होता है 10 से 20 चक्कर ज़्यादा पड़ता है, इसलिए उसमें लाल वायर का कनेक्शन दिया जाता है। इसीलिए लाल वाली वायर में करंट की सप्लाई दी जाती है। अधिक चक्कर होने की वजह से लाइट यदि कम ज़्यादा भी होती है तो पंखा जलता नहीं है। और जो काली वाली वायर होती है स्टार्टिंग की, उसमें कंडेंसर से सप्लाई दी जाती है, क्योंकि उसमें चक्कर कम होते हैं। यदि कनेक्शन करते समय गलती से लाल की बजाय काली में यदि करंट की सप्लाई दे देते हैं तो पंखा लंबे समय तक नहीं चल पाता है। कुछ पंखे चल भी जाते हैं, लेकिन अधिकतर पंखे लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं, वो जल जाते हैं फिर से। यदि आप लोगों को कनेक्शन के बारे में समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करें, मैं आपको सिर्फ कनेक्शन के बारे में ही वीडियो बना के डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं करता हूँ इसकी टेस्टिंग कि ये पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा। आइए देखते हैं। दोस्तों इसको मैंने अब चेकिंग के लिए लेके आया हूँ, तो मैं इसमें ये जो लाल वाली है और ये जो काली लाल एक साथ जुड़ी हुई है इनमें सप्लाई दूंगा और हमारा पंखा इस प्रकार से इसको घूमना चाहिए, डंडी है। मैं इसमें करंट की सप्लाई देता हूँ और देखते हैं चलता है या नहीं चलता है, सही से वर्क कर रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।